नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध को 2 साल हो चुके हैं। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश कैसे 2 सालों से रूस जैसे ताकतवर देश से लड़ रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पूरा यूरोप और अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन की मदद करते रहे हैं, इसके बारे में लगातार मैं आपको वीडियो पर जानकारी देता रहा हूँ। लेकिन इस युद्ध के दौरान अगर इन पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा कोई बात अखरती है तो वो ये कि भले ही भारत सभी मंचों से इस लड़ाई को खत्म करने की बात करता हो, लेकिन व्यापारिक हित के लिए भारत रूस के साथ ही खड़ा रहा। और अब भारत और रूस के इसी बॉन्ड को कमजोर करने के लिए यूरोप नई रणनीति के साथ सामने आ रहा है, जिस पर अगर भारत जरा सा भी कमजोर पड़ा तो रूस जैसा सर्वकालिक मित्र नाराज हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कैसे यूरोप भारत को रूस से अलग करने की चाल चल रहा है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, भले ही पूरा पश्चिमी मीडिया अपने प्रोपेगेंडा में कुछ भी दिखाए, लेकिन जमीनी हकीकत के बारे में हम सभी जानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की हालत केवल खराब नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन दिक्कत यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इसे मानने को तैयार नहीं है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पश्चिमी देश जेलेंस्की को ये मानने नहीं दे रहे हैं कि यूक्रेन रूस से हार रहा है। इसके लिए पश्चिमी देश हर संभव कोशिश कर रहे हैं और इसी क्रम में अब खबर आ रही है कि जर्मनी भारत से इस बारे में बात कर रहा है कि भारत अपने गोला बारूद यूक्रेन को बेचे। यहाँ तक कि जर्मनी इसके लिए इतना ज्यादा डेस्परेट है कि वो कह रहा है कि अगर भारत रूस से दोस्ती की वजह से यूक्रेन को डायरेक्ट गोला बारूद नहीं दे सकता तो वो किसी और देश के रास्ते भी भेज सकता है। लेकिन जर्मनी किसी भी तरह भारत को इस बात के लिए राजी करना चाहता है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ जो एम्यूनिशन इस्तेमाल करे वो भारत का हो। और इस काम के लिए केवल बात ही नहीं की जा रही है, बल्कि भारत की कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की बात करके भारत को ये संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है कि अगर इस बात पर तुमने ना नुकुर की तो भारत के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि ये देश क्या केवल इसी वजह से भारत पर दबाव बना रहे हैं? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। इन देशों की मजबूरी है कि ये ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलने का रास्ता इन्हें नजर नहीं आ रहा है। दरअसल पश्चिमी देश अब 2 मोर्चों पर फंस गए हैं, एक तो यूक्रेन और रूस और दूसरा इजराइल हमास। और दोनों ही जगह इन्हें हथियारों से तो खुलकर मदद करनी ही पड़ रही है, साथ ही डॉलर्स भी खर्च करने पड़ रहे हैं। जिस सोच के साथ रूस के साथ यूक्रेन को लड़ाया गया था, उसे पूरा करते करते इनके हाथ हथियार खत्म होने लगे हैं। लेकिन इस सब के बीच भारत एक ऐसा देश है जिसके पास गोले बारूद की कोई कमी नहीं है। और न सिर्फ इतना ही, बल्कि भारत के फैक्ट्रीज में बहुत जल्द हजारों लाखों टन एम्यूनिशन तैयार किया जा सकता है। और भारत तो वैसे भी कई देशों को गोला बारूद निर्यात भी करता है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि क्या भारत जर्मनी की बातों में आकर यूक्रेन को गोला बारूद देगा? तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान नहीं है जिस पर दबाव डालकर पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार भिजवा सकें। इस दबाव के आगे पाकिस्तान तो झुक गया था और कई बार रॉकेट और तोप के गोले यूक्रेन भेजे, लेकिन भारत सरकार पर यह दबाव काम नहीं आने वाला है। विदेश मंत्री जयशंकर के हर किसी मंच पर दिए गए तीखे जवाब इस बात को साफ साफ बता रहे हैं कि भले ही पश्चिमी जगत भारत को दबाव में लेने की कोशिश करता रहे, लेकिन रूस भारत का अभिन्न मित्र है और रहेगा। और अमेरिका और यूरोप भारत को इसके लिए कुछ प्रतिबंध लगाते हैं या लगाए भी, तो भी भारत अपने रास्ते से हटने वाला नहीं है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये पश्चिमी देश जिन भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, उनमें से एक भी ऐसी पेट्रोलियम कंपनी नहीं है जो रूस से तेल आयात कर रही हो, क्योंकि ये कंपनियां जो तेल रूस से खरीद रही हैं वो तो इन्हें पश्चिमी देशों को भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी न केवल ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही हैं, बल्कि इन देशों की इकोनॉमी भी बची हुई है। क्योंकि अगर एक बार भारत से ये रूसी तेल इन देशों को जाना बंद हो गया तो पहले से ही डिग्रोथ में इनकी इकोनॉमी के हालात भयावह हो जाएंगे। लेकिन अब कमेंट करके आप बताइए कि क्या भारत को ये देश अपने जाल में फंसा पाएंगे? थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।